नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो स्कूल व्याख्याता की परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपने जो मेहनत की है उसके अनुरूप ही आपका पेपर हो और आपका पेपर बहुत अच्छा हो। जो भी योग्य अभ्यर्थी है सभी चयनित हो। अब ये जब एग्जाम की घड़ी आ जाती है जिसके लिए आप लगातार डटे रहते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, और जब वो घड़ी आ जाती है तो बहुत सारा डर लगता है। और एग्जाम हॉल में क्या होगा, इस प्रेशर से हम पहले से जूझने लगते हैं। इस सेशन को लाने का मतलब यही है कि जो विद्यार्थी जीजीडी से जुड़े हुए हैं, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उनको संबल प्रदान किया जाए और उनके डर को दूर किया जाए। आज के इस सेशन में अपन वो हेल्दी डिस्कशन करेंगे जो आप लोगों को एग्जाम हॉल में विजय दिलाएगी। देखो, सबसे पहली बात कि जिन जिन विद्यार्थियों को डर लग रहा है कि हाँ हमने पढ़ा है लेकिन अब क्या होगा ये हम नहीं जानते और ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ भूल गए, तो आप लोगों को बता दूं ये एक सामान्य मनोदशा है जो पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के साथ होती है। भाई जो पढ़ा ही नहीं है उसे इस दौर से गुजरने की आवश्यकता ही नहीं, उसके अंदर ये बिल्कुल भी फीलिंग्स आएगी नहीं, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है, उसे अपेक्षाएं है नहीं। जिसे अपेक्षा है, जिसने मेहनत की है, उसके साथ में ये चीज होना स्वाभाविक है। यदि आप लोगों ने मेहनत की है और आप लोगों को ये फीलिंग्स नहीं आ रही है तो आप लोग उन रेयर इंसानों में से हैं जो बहुत यूं कह सकते हैं कि एक जो रेखा होती है, एक लिमिटेशन की रेखा होती है, उससे भी ऊपर जा चुके हैं। बाकी 99% लोग ऐसे हैं जिनको ये समस्याएं होती है और ये आम बात है, ये सभी के साथ होती है, सिर्फ आप अकेले नहीं है जिनके साथ हो रही है। तो डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे आप सभी को पता है कि जीत है। इस डर को जीतना है और पेपर कैसा भी हो, अपनी तैयारी है उसके अनुरूप अपन को देकर आना है। सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखनी। दूसरी बात कि मन में से ये चीज निकाल देना कि पोस्ट कम है, हमारा होगा या नहीं, ये सोच के मत जाना है एग्जाम देने। एग्जाम देने जाओ बिल्कुल बिंदास होके जाओ, आप लोगों ने तैयारी की है, आप लोग अपना 100% देकर आओ। फिर क्या होता है क्या नहीं होता वो बात की बात है। पोस्ट कम है ज्यादा है ये पहले का विषय था, अब एग्जाम देने जा रहे हो तब इन चीजों को दिमाग में नहीं रखना है। ये भी चीजें आप लोगों को कई सारी डिस्टर्ब की होगी। जो आंदोलन चल रहे थे एग्जाम आगे बढ़ाने के लिए, डेट आगे बढ़ाने के लिए, देखो मैंने पिछले 5 साल में यदि देखा है तो हर बड़े एग्जाम से पहले ऐसी चीजें होती है और हम हमेशा आप लोगों को कहते हैं कि जो एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है उसके अनुरूप ही तैयारी करना। आगे जाए नहीं जाए कोई नहीं कहा सकता, कोई नहीं कहा जा सकता, तो इसके अनुरूप तैयारी करने वालों की ही विजय होती है। जो इस समय में अंतिम समय में अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं वो फिर बहुत ज्यादा पछताते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने आप को डिस्टर्ब नहीं किया होगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से करके आ जाओगे। बात करते हैं उन 5 चीजों की। उसमें से पहली जो बात है विद्यार्थियों वो ध्यान में रखनी है कि परीक्षा से पहले आप लोगों को किसी से तुलना नहीं करनी और डिस्कशन नहीं करना है। विद्यार्थियों की आम धारणा होती है कि अपन क्या करते हैं, अपनी तैयारी कैसी है ये तुलना करने लगते हैं। उसको ये चीज याद है, उसको जो है शैक्षिक प्रबंधन पूरा याद है, मुझे याद नहीं हुआ, करंट अफेयर्स उसे याद है, मुझे याद नहीं। तो किसी तरह की तुलना नहीं करनी। न उनसे पूछना कि आप लोगों ने क्या पढ़ा, कौन सी पुस्तकें पढ़ी, कौन से शिक्षक से पढ़े हो, कुछ नहीं। एग्जाम देने जाओ मस्ती से, एग्जाम देकर आओ वापस। परीक्षा से पहले कुछ नहीं पूछना है, बाद में पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। उसके पीछे कारण है कि मान लीजिए उसे 2 सवाल अधिक आ रहे हैं जिसका परीक्षा से कोई लेना देना ही नहीं है, आए या नहीं आए बाद की बात है परीक्षा के अंदर, लेकिन आपको नहीं आ रहा है तो आप अपना आत्मविश्वास वहां खो देते हैं। तुलना किसी से नहीं करनी और डिस्कशन बिल्कुल नहीं करना। एग्जाम हॉल के बाहर भी मैं देखता हूं विद्यार्थी डिस्कशन करने लग जाते हैं प्रश्नों को लेकर, नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रैक्ट होने के ज्यादा चांसेस है। बिल्कुल आराम से गए हो, आप आराम से परीक्षा देकर आओ बस यहीं पे। हाँ, मानसून चल रहा है, अभी देखो मौसम खराब है, तो परीक्षा पे कोशिश करना कि आप लोग बहुत समय पहले पहुंच जाओ ताकि आप लोग तैयारी होते हुए भी वंचित नहीं रहो। हर एग्जाम के बाद में ऐसी तस्वीरें आती है सामने कि 1 मिनट 2 मिनट डिले हुए, तो अपने कोशिश करो 1-2 घंटे पहले ही पहुंच जाओ ताकि डिले वाली बात रहे नहीं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि कम से कम 24 घंटे पहले आप लोगों को पढ़ना बंद कर देना है, और ये करोगे तभी ये चीज हो पाएगी कि आप पर्याप्त आराम करेंगे। पर्याप्त नींद लेनी जरूरी है, पर्याप्त आराम करना जरूरी है। और ये जो इंजन आप लोगों का यहां से काम कर रहा था, ये जो मशीन, ये दिमाग काम कर रहा था, इसे रेस्ट की आवश्यकता होती है। बहुत ज्यादा हीट मार गया, एग्जाम हॉल में जो है ये जवाब दे जाएगा। कई सारे विद्यार्थी जो है इसके शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, कोई किताबें लेकर साथ में नहीं जाना। पढ़ लिया अब तक खूब है, हो सकता है किताब लेकर जाओगे 2-4 सवाल एक्स्ट्रा आप पढ़ोगे, लेकिन आए नहीं आए कोई गारंटी नहीं, और एंड में पढ़े हुए इतने याद भी नहीं रहते।
तो जितना पढ़ा है उसके आधार पे आप लोग करके आ जाओगे, वो बेस्ट है। तो ना तो किताबें फालतू बोझ लेकर जाना, और न जो आप लोगों को इतने मतलब एंड समय तक पढ़ना, ऐसी बातें नहीं करनी है। आराम से जाओ, बिल्कुल हंसी मजाक के साथ में। आप लोगों को स्ट्रेस फ्री रहना जरूरी है। तो आप लोगों ने अब तक जो मेहनत की है उसको आप 100% दे पाओगे अपने एग्जाम हॉल में। पर्याप्त नींद लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कई सारी चीजें जो है अपनी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। ये आराम बहुत जरूरी है, इसलिए एग्जाम से कम 24 घंटे पहले आप लोगों को रिलैक्स हो जाना बहुत जरूरी है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 3 जो है, देखो जब एग्जाम हॉल में आप जाते हो, सब जने आपको यही बताते हैं कि सबसे पहले वे प्रश्न मिलाओ, वे प्रश्न हल करो जो आप लोगों का सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। गणित अच्छा होते हुए भी पहले हाथ मत डालना, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें बहुत ज्यादा समय चला जाता है, और फिर बाद में अपना अच्छा सब्जेक्ट होते हुए भी अपने कई सारे प्रश्न छूट जाते हैं। इसका ध्यान रखें। प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर जो है आप लोगों को कहते हैं कि देखो 40-45 प्रश्न जो है आपके कट कटा के इसमें सही हो जाते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छी स्थिति में आ जाते हो, क्योंकि ज्यादातर इसमें दारोमदार सेकंड पेपर का रहता है स्कूल व्याख्याता में। लेकिन 40-45 सही होंगे कैसे? 40-45 सही होंगे जब आप अटेंड ज्यादा करोगे। तो ये तो ध्यान रखना है कि ये एंड में करना है। समय, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यदि एग्जाम हॉल में घड़ी वगैरह नहीं है तो अपने इन्विजिलेटर को बोल देना कि घड़ी लगवाओ, या फिर समय पूछते रहना बार बार, क्योंकि बाद में पता नहीं चलता क्या है। एक जो गलती करते हो आप वो ये है कि ओएमआर जो भरते हो ना, उसे साथ साथ भरते हुए चलना, और साथ साथ भरने की आदत नहीं है तो 5-5 के ग्रुप में भर देना। एंड तक इकट्ठी मत करना कि जो आप 75 सवाल पूरे के पूरे हम बाद में ही भरेंगे, या 150 सवाल हम बाद में ही भरेंगे। उसमें क्या होता है, एक क्रम चूका, सीक्वेंस चूकी, खेल खत्म। साथ साथ में भरना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसका ध्यान रखना है ओएमआर वाला, ठीक है। और ओएमआर के रोल नंबर वगैरह ध्यान से भरना। कारण यह है कि वहां गलती होती है, हमारे पूरा प्रेशर पूरे एग्जाम हॉल में बना रहता है, और उस वजह से हमारे आते हुए सवाल भी गलत होते हैं। पहले सावधानी रखना ताकि किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं हो, ठीक है। तीसरी बात ध्यान रखनी है। अब देखो, सवाल अधिक अटेंड करें। ज्यादातर आप लोगों को कहते हैं नेगेटिव मार्किंग है बेटा, कम अटेंड करना। सवाल अधिक अटेंड करें लेकिन तुक्के नहीं लगाने। ऐसा नहीं कि अधिक अटेंड, सर ने बोला 70 सवाल जो नहीं आ रहे हैं वो भी तुक्के लगाओ। देखो, अधिक अटेंड करने का मतलब है पहले 100% आ रहे हैं वो कर लिया आपने, फिर आओ कि आप लोग किस में 50-50 वाले हैं। 50-50 वाले छोड़कर नहीं आना, क्योंकि उसमें सही होने के चांसेस ज्यादा है। मान लीजिए आप लोगों ने 50-50 वाले 5 अटेंड किए और उसमें से 2 गलत हो गए और 3 सही हो गए, या 3 गलत हो गए 2 सही हो गए, फिर भी आप गणित लगाओगे तो आप फायदे में रहोगे। इसलिए 50-50 वाले अटेंड ज्यादा करना, क्योंकि आप लोग मान लीजिए 40-45 कट कटा के सही होने का टारगेट लेकर चल रहे हैं, और आप लोगों ने अटेंड ही 45 किए। तो ऐसा कोई नहीं होता कि आपने 45 अटेंड किए और 45 में से 45 सही हुए, 2-5 सवाल गलत हो ही जाते हैं। तो थोड़ा सा जो है रेशियो मार्जिन रखना कि गलत होने के बाद भी हमारे कट कटा के इतने बच जाए, लेकिन उसके लिए व्यवस्थित तरीके से करना। ऐसे नहीं है कि तुक्के लगा के आओ। जहां पे आप लोगों को 3 ऑप्शन में डाउट लगे उसे छोड़ने में भलाई है, और जहां 2 ऑप्शन में डाउट लगे उसे करने में भलाई है। उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसके सही होने के चांसेस भी 50% है। और मान लीजिए 10 सवाल अटेंड किए और 10 में से 5 भी सही हो गए, तो आप लोगों को वो बूस्ट कर जाएगा, आगे ले जाएगा। इसलिए अटेंड ज्यादा करना है, लेकिन तुक्के नहीं लगाने, इस बात को ध्यान में रखना। किसी तरह के कोई तुक्के नहीं मारने, तुक्के में तो नैया डूबती है। और 5वीं और अंतिम बात है कि अपना आत्मविश्वास जो है ना, वो हमेशा बना रहना चाहिए। चाहे अपन किसी को देख रहे हैं ज्यादा पढ़ रहा है, वो है, ये है। एग्जाम हॉल तक पहुंचते पहुंचते कई सारे लोगों से हम मिलते, संपर्क होता है, और कई तरह की बातें सामने आती है, अफवाहें भी सामने आती है। पेपर लीक हो गया, ये हो गया, फलाना ढीमका, उसकी वहां सेटिंग है, अंदर तक उसकी पहुंच है वगैरह। तो उससे क्या होता है, हमारा आत्मविश्वास डाउन होता है। तो पहली बात तो ऐसे लोगों से संपर्क में रहना नहीं है, किसी से ज्यादा बातचीत वगैरह नहीं करनी। अनैतिक चीज कहीं किसी तरह की हो तो प्रशासन को सूचना देनी है, और आप लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। कई जना कह दिया करे बट एग्जाम हॉल में जावानी कि बिने बड़े सोर्सेज है जो बीते इतना पेया लागी और वो पेपर आयोडो यू। ऐसा कोई अनैतिक कार्य नहीं करना है। अनैतिक कार्य के द्वारा ली गई सफलता से बेरोजगारी लाख गुना अच्छी है, क्योंकि ये डब्बा जो है ना, ये आप लोगों को जीने नहीं देता है। कभी भी जो इस चीजों में इन्वॉल्व हुए पकड़े गए उनसे पूछो। तो इसलिए ईमानदारी से जैसा होता है, ऐसी चीजों से कहीं चल भी रही है किसी ग्रुप में एक्टिविटी वगैरह, वहां से बिल्कुल आप लोगों को हट जाना है, और ऐसी चीजों प्रशासन को सूचित करना है, और अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखना है। क्योंकि यही वह चीज है जो आप लोगों को बाकियों से बहुत आगे लेकर जाता है। जो आप कर सकते हो वो और कोई नहीं कर सकता।
ये आत्मविश्वास है, तभी तो आप लोग जो है स्कूल व्याख्याता का एग्जाम देने जा रहे हो और आप लोगों ने अपने आत्मविश्वास के पीछे ही तैयारी बहुत शानदार की है। तो किसी तरीके से आप लोगों को अपने आत्मविश्वास को जो है कम नहीं होने देना है और इसी आत्मविश्वास से चाहे सीटें 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए और आप लोगों का आत्मविश्वास हाई रहना चाहिए हमेशा और उसके अनुसार पेपर करके आना है। ये तो रही मेन बातें कि एग्जाम हॉल में आप लोगों को किस तरीके से ये चीजें फेस करनी है एग्जाम हॉल तक पहुंचते पहुंचते भी। इसके अलावा देखो मौसम खराब है तो समय पे निकलना, सारे पर्याप्त साधन लेकर निकलना, आप लोगों के सारी जरूरी सामग्री, प्रवेश पत्र, फोटो, पेन वगैरह सब कुछ। और कोशिश करें चाहे महिला है चाहे पुरुष, कोई ना कोई एक साथी साथ में लेके जाना, चाहे मम्मी पापा भाई बहन दोस्त कोई भी हो जो विश्वसनीय है उसे साथ में लेकर जाना है एक को। इससे क्या होता है कि मौसम को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए आप लोगों को एक अपनेपन वाला साथ में होता है तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहता है, आप लोगों को किसी तरह का भय डर संकट वगैरह से परेशान नहीं होना पड़ता। तो ये चीज करें, साथ में किसी न किसी को लेकर जाए। आसपास सेंटर जो है एक दिन मतलब पहले पहुंचने की कोशिश करें कि सुबह एग्जाम है तो शाम तक पहुंच जाए और सेंटर भी देख के आ जाओ आसपास कि यहाँ तक पहुंचने के पर्याप्त साधन क्या है। हो सकता है रिक्शा भाड़ा या वहां पे जाने का किराया ही लगे, बस का किराया लगे, लेकिन देख लिया होगा तो सुबह जो है आप लोगों को समस्याएं नहीं होगी और आप समय पे पहुंच जाओगे, क्योंकि आप लोगों ने जो इतनी मेहनत की है उसको सही तरीके से मतलब एग्जीक्यूट करना भी तो जरूरी है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हम समय से पहले ही पहुंच जाए ताकि ये समस्या बाद में नहीं हो कि अखबार में आ रहा है, सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहा है कि ये जो फलाना बच्ची है बच्चा है जो 1 मिनट देरी हो गया फिर प्रशासन ने घुसने नहीं दिया। तो ये अपन कई एग्जाम से देखते आ रहे हैं कि प्रशासन की सख्ती रहती है, नहीं आने देते, जो नकल वगैरह चलती है उसके कारण इतनी सख्ती रहती है। तो वहां पे आप लोगों को इन चीजों को ध्यान से समझना है और समय पे ही पहुंच जाना है, बाकी प्रेशर नहीं लेना है। आप लोगों ने जो जिस तरीके से तैयारी की है उसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम देकर आना है। एक जब प्रश्न पत्र आप मिलाते हैं, मान लीजिए मिलाते मिलाते जो है कभी भी ये नहीं करना आप लोगों को कि पूरा प्रश्न पत्र अपन पढ़ने लग जाते हैं, सारे के सारे सवाल के हम देख लेते हैं फटाफट एक बार कौन कौन से आए। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होता है, मान लीजिए प्रथम प्रश्न पत्र में जैसे 75 सवाल है और 75 सवाल में से 70 तो आप लोगों को आ रहे हैं, मान लो 70 नहीं छोड़ो 50 ही आ रहे हैं, लेकिन 25 सवाल जो नहीं आ रहे हैं और अपन को वो पहले दिख जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर घर कर जाते हैं और हमारा ध्यान हमेशा उस पर ही रहता है। ऐसे में आते हुए सवाल भी हम गलत कर देते हैं। तो वहां पे आप लोगों को पूरा नहीं करना, पढ़ते चलो और करते चलो। पहले पहले जो है आप लोगों को मान लीजिए भारतीय इतिहास पहले करना है तो वो वाला सेक्शन निकाल के जहां से प्रश्न आ रहे उसके मिलाना शुरू करना शुरू, हाथों हाथ पढ़ा, सही उत्तर ओएमआर में भरा, छुट्टी। और ये क्या होता है कि साथ में देखने से हमारा कॉन्फिडेंस जो नहीं आने वाले प्रश्न है उनसे डाउन हो जाता है। और मान लीजिए आप मिलाते चलो, आप साथ में नहीं भी देखा और स्टार्ट के 4 सवाल ही आपको नहीं आए आप करते करते, तब भी कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है पूरे पेपर में जो 4-5 सवाल कठिन थे वही स्टार्ट में आप लोगों को दिख गए। तो वो कॉन्फिडेंस अपने को लूज नहीं करना है। एंड तक जो है हो सकता है 4 सवाल वो पहले वाले ऐसे थे तो अपने बाद वाले सही होंगे सारे के सारे। तो इन चीजों को आप लोगों को मेंटेलिटी आप लोगों की ऐसे रखनी है, आपको मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है, क्योंकि आप स्कूल व्याख्याता का एग्जाम देने जा रहे हैं। कम से कम ये मेंटेलिटी आपकी होनी चाहिए और इन चीजों को फेस करना आना चाहिए, बाकी कोई नहीं है। एग्जाम जो हवा बनाया जाता है ना, डर का माहौल बनाया जाता है, वो कुछ भी नहीं है। भय का माहौल नहीं, हमेशा जो है भय के माहौल से घबराना नहीं है। डर के आगे तो जीत है ना, तो अपने को डर तक तो जाना ही पड़ेगा। डर तक पहुंचेंगे ही नहीं तो जीत तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि जीत से पहले तो डर खड़ा है और इस डर को जीतना है तो डर से आगे जीत है, डर के पीछे नहीं है। डर जीत के पीछे नहीं है, जीत के पहले डर खड़ा है, तो डर तक तो पहुंचना ही पड़ेगा और डर को पार करके आगे जाना है, बस जीतना है। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। अब ये बात जिसके समझ में आ गई उसने जीवन में जो है झंडे गाड़ देने हैं। बाकी जो डर को देखकर ही डर रहा है और उस तक जाने की कोशिश नहीं कर रहा तो वो जीत तक भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि डर के आगे जीत है। ये बात ऐसे ही नहीं की गई है, सिर्फ माउंटेन ड्यू की एड के कारण नहीं है, ये वास्तव में हकीकत बात है। और इसलिए आपको अपने डर को फेस करना पड़ेगा और इस डर से लड़कर जीतना पड़ेगा। और ये जीत आप लोगों का इंतजार कर रही है। और एग्जाम के बाद में मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ना चाहता हूं कि गुरुजी वास्तव में मजा आ गया, पेपर में हमने झंडे गाड़ दिए, हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ। और यही आप लोग करेंगे क्योंकि आप लोगों ने मेहनत बहुत अच्छे से की है। चिंता मत करो, डरो मत, घबराना नहीं है। आप लोगों के लिए ही एग्जाम होते हैं और आप लोगों के जैसे ही कोई एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाते हैं
तो चिंता नहीं करनी है, आराम से जाइए, एग्जाम देकर आइए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा थी और रहेगी। बढ़िया है, पेपर करके आओ, झंडे गाड़ के आओ। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।